गायत्री साधना करने वाले मनुष्य को दुख तो होता है। जब उसके पास दुख चल कर के आया है, दुख होता है, लेकिन वो यह समझ जाता है कि ये दुख ज़्यादा समय का नहीं है, निकल जाएगा। लेकिन जो अन्य ऐसे ही साधारण व्यक्ति होते हैं, उनका दुख चाहे कर भी दूर नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उनका मन अभी इस बात को समझा नहीं कि ये दुख थोड़े ही समय का है, व्यतीत हो जाएगा। इस तरह से हम अपने दुख को ही स्वयं बढ़ाते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ सबसे गायत्री साधना करो। अमेरिका का एक डॉक्टर था। अब ये बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो सुना है वही आपके सामने कह रही हूँ कि अमेरिका का एक डॉक्टर था। डॉक्टर ने क्रोध की दशा में लिए गए श्वासों को एक बोतल में भरा, घृणा और शत्रुता के उद्गारों के समय निकलने वालों के श्वासों को भी एक बोतल में भर दिया। तब देखा कि 1 घंटे के अंदर क्रोध की दशा में जो श्वास मनुष्य के बाहर से निकलता था उसमें इतना विष था कि यदि वह श्वास सुअरों में, एक इस तरह का जो श्वास उसने एक बोतल में भरा था, 20 सुअरों में इंजेक्शन द्वारा प्रविष्ट कर दिया जाए तो वे सुअर मर जाएंगे, इतना विष था उन श्वासों में। तो इस प्रकार हम अपने दुख को स्वयं ही उत्पन्न करते हैं। अपने दुख को स्वयं ही उत्पन्न करने के कारण मोह करते रहते हैं। मोह में होता है ये सब कुछ दुख। हम ऐसा समझ लेते हैं कि मैं नहीं हूँ, प्रत्युत परिवार है, अपनी संपत्ति, अपना निश्चित विभाग, अपना बेटा, बीवी, बच्चा, अपना मकान और दुकान, इस प्रकार समझ लेने से ही तो बुद्धि का नाश होता है। और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य का सर्वनाश होता है। और गायत्री मंत्र का जप हमारी बुद्धि को ही सद्बुद्धि में प्रविष्ट कराता है। हमारी बुद्धि सद्बुद्धि बन जाती है और अपने आप को केंद्र बनाकर सब वस्तुओं को, सब लोगों को अपने आप में लपेट लेना चाहता है वह व्यक्ति जो गायत्री जप नहीं करता। मैं उनकी बात कर रही हूँ। कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, उससे प्रेम कर लिया और समझ लिया कि यही हमारे दुख का कारण है। इसके सिर में पीड़ा है तो रोएंगे, उसकी आंखें दुखती हैं तो चिल्लाएंगे हम। आखिर क्यों? एक थे सज्जन। अब उन सज्जन का क्या हुआ कि मकान जल गया। बहुत मेहनत के साथ मकान बनाया था उन्होंने, इतनी मेहनत की थी, परिश्रम किया था, लगन लगाई थी उस मकान में। अब क्या हुआ कि एक दिन वो मकान में आग लग गई। अब जैसे ही मकान में आग लगी, भाई दुख तो सबको होगा, क्यों दुख नहीं होगा? क्योंकि इतनी मेहनत से, कठिन परिश्रम से मकान बनाया था। जीवन की संपत्ति सारी लग जाती है तब जाकर के एक मकान बनता है। कितनी मेहनत से मकान बनता है और वो मकान भी जल गया। अब उन सज्जन ने क्या किया, मकान के साथ साथ उस मकान में स्वयं को जलाने के लिए चल दिए। मेरी जीवन की संपत्ति जल गई, मैं भी जल जाऊंगा इसमें। पुत्रों ने, पुत्रियों ने, पत्नी ने, सब ने पकड़ कर पीछे खींचा और रोका और समझाया कि ये मकान जला है, आपसे मकान था, मकान से आप नहीं हो। समझ गए? आपसे मकान था, आपने बनाया था इस मकान को, मकान ने आपको नहीं बनाया था। आप ठीक रहोगे तो मेहनत करोगे, फिर से और एक मकान बन जाएगा। कोई बात नहीं, सही बात है कि आपको दुख है, बहुत दुख है, आपने बहुत मेहनत के साथ ये मकान बनाया था, लेकिन क्या करें, कुछ होगा कारण जिसके कारण ये जल गया मकान। लेकिन आपसे मकान है, आप मकान से नहीं है, मकान ने आपको नहीं बनाया, इसलिए आप क्यों जलते हो? अरे भाई जल गया तो जल जाने दो, क्या करें, दुख तो होगा। इस प्रकार देखिए, दुख तो होता है, मोह भी होता है, संतान होती है तो उससे प्रेम भी होता है। लेकिन इस प्रेम में, इस मोह में इतने अंधे ना हो जाएं। यदि हम मोह न करें, संतान की रक्षा किस प्रकार करेंगे, इन्हें पालेंगे कैसे? मोह ही तो संतान की रक्षा, इन्हें पालने के लिए, हमें अच्छे कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन ऐसा मोह ना हो कि उस संतान को गर्त में ही डाल दे। कौन कहता है कि संतान की रक्षा और पालन करना छोड़ देना चाहिए? कोई नहीं कहता, कोई संत फकीर ऐसा नहीं कहते। कहीं ये नहीं लिखा कि संतान, इस मोह को त्याग दो और संतान की रक्षा छोड़ दो और इस संतान का पालन पोषण छोड़ दो। मोह तो होगा, सबको पता है, इसलिए कहते हैं मोह को त्यागो। मोह, ऐसा मोह त्यागो जिससे संतान बिगड़ ना जाए, अपना नाश ना कर लो तुम। और मोह में फंसकर ही ना रह जाओ, केवल मोह में फंसकर नहीं करो, अपना कर्तव्य समझकर करो। चिड़िया और पक्षी भी अपनी संतान की रक्षा करते हैं, तो क्या यह सोचकर करते हैं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब उन्हें क्या खिलाएंगे? ऐसी भावना छोड़ दें, तभी दुख का नाश होगा। और इस तरह की भावनाएं सब छूट जाती हैं जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं। एक बार एक बूढ़े सज्जन व्यक्ति थे,
उनके 2 पुत्र थे, दोनों कमाते थे, दोनों अच्छे अधिकारी थे, स्वयं भी वे बूढ़े व्यक्ति पेंशन कमाते थे। उस समय का दौर था, उस समय 300 रुपये भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखते थे और उन बूढ़े व्यक्ति के लिए 300 रुपये मिला करते थे। तो वो भी बूढ़े व्यक्ति बड़े ही कष्ट में थे। आप सोचोगे कष्ट में कैसे थे? उनके दोनों बच्चे अधिकारी लेवल के और उन्हें भी 300 रुपये मिलते थे और 300 रुपये भी उस समय के आज की 50,000 रुपये की तनख्वाह के बराबर। तो उनको दुख किस बात का था? उनको दुख इस बात का था कि उनके दोनों बच्चे उनकी बहुत पिटाई लगाते थे, बहुत ज़्यादा पिटाई लगाते थे। एक बार वो व्यक्ति ये महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी की किताब की कहानी है, वही आपको सुना रही हूँ। उनके पास पहुँचे और रोते हुए बोले कि यह देखिए स्वामी जी। स्वामी जी ने उनकी पीठ देखी, उनकी पीठ पर 20 चिन्ह थे। स्वामी जी कांप गए यह देखकर। उन्होंने पूछा यह किसने किया? उन्होंने कहा मेरे पुत्रों ने। प्रति मास जब मेरी पेंशन आती है तो एक पुत्र कहता है कि सारे रुपए मुझे दे दो, दूसरा कहता है कि सारे रुपए मुझे दे दो, और मैं कहता हूँ 100 रुपया तू ले ले, 100 रुपया तू ले ले और 100 रुपया मेरे पास रहने दो। लेकिन वो कहते हैं 300 के 300 हमें दे दो। तब मार मार कर मुझे मूर्छित कर देते हैं। ईश्वर के लिए चलो और चलकर उन्हें समझाओ। स्वामी जी बोले चलो ठीक है, चलता हूँ तुम्हारे साथ। परंतु जाकर के वहाँ क्या देखते हैं, एक लड़का एक कुर्सी पर बैठा हुआ है, दूसरा दूसरे कमरे में दूसरी कुर्सी पर बैठा हुआ है। उनका कुछ ढंग ऐसा था कि उन्हें कोई समझाने वाला भी ना समझ बन जाए। तब उन्हीं सज्जन व्यक्ति को एक कमरे में ले जाकर स्वामी जी पूछते हैं तुम्हें कितनी पेंशन मिलती है? तो उन्होंने कहा मुझे 300 रुपये मिलते हैं। तब स्वामी जी कहते हैं तो फिर तुम यहाँ रहते क्यों हो? तपोवन में जाकर रहो, घर छोड़ दो। मुझे देखो, मैंने घर छोड़ दिया है। यही लड़के तुम्हारा मान करेंगे, सम्मान करेंगे। अगर तुम तपोवन में जाओगे तो तुम्हारे पैर चूमेंगे। मैंने भी तो देखो पूरा घर छोड़ दिया। मेरे पीछे पीछे भागे फिरते हैं मेरे बच्चे। कोई कहता है रुपये ले लो, कोई कहता है यह वस्तु ले लो। प्रत्येक को चिंता है मेरी, आदर करते हैं वह मेरा। वह एक से बढ़कर एक, दूसरे से बढ़कर मेरा आदर करते हैं। चलो मेरे साथ, मैं तपोवन का मार्ग बताऊंगा। वह गिड़गिड़ा कर बोला कैसे जाऊं? इन लड़कों का मुँह मुझे नहीं जाने देता। फिर स्वामी जी हंसे और उन्होंने कहा तो फिर मार खाते रहो बच्चों, शिकायत क्यों करते हो, अपना दुख उठाते हो। मैं यह नहीं कह रही कि आपको अपने बच्चों से मोह नहीं, ममता नहीं। अरे ठीक है, मोह ममता करो, लेकिन उन बुजुर्ग व्यक्ति जो थे, उनके बच्चे जब अब कमाने खाने लायक थे और उनके बच्चों की आदत ऐसी थी, तो फिर क्या करें? ऐसे बच्चों को त्याग देना ही भलाई है, और उनकी भी भलाई है, उन बच्चों की भी भलाई है। सबसे प्यार होता है अपने बच्चों को। कौन व्यक्ति ऐसा है जिसको अपने बच्चों से प्यार ना हो? करो अवश्य प्यार, परंतु जैसे अध्यापक, स्कूल का मास्टर, कॉलेज का प्रिंसिपल अपने विद्यार्थियों से करता है। सद्व्यवहार और गृहस्थाश्रम को चलाओ, किंतु मोह में फंसकर नहीं। आप सोचोगे अगर बच्चे हैं तो उनसे प्रेम नहीं होगा, मोह नहीं होगा तो कैसे चलेगा? हाँ, प्रेम होता है, मोह होता है, वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। दुख भी होता है अपने बच्चों का, लेकिन गायत्री मंत्र का जप साथ साथ करते चलो। आप फिर किंग कर्तव्य विमूढ़ नहीं होगे। अगर आपके बच्चे सही राह पर हैं, पहले तो गायत्री मंत्र साधक के बच्चे भटकते ही नहीं। दूसरी बात, अगर आपके बच्चे सही राह पर हैं तो आप उनके साथ अच्छे से चल रहे हो, आपको उस तरह के कर्तव्य पथ पर माँ गायत्री बढ़ाएंगी। और अगर आपके बच्चे आपको ही सुखी नहीं रख पा रहे तो माँ गायत्री आपको वहाँ भी सही राह दिखाएंगी। इसलिए गायत्री मंत्र का जप तो हर हाल में ही बेहतर है। और गायत्री मंत्र साधक कभी किंग कर्तव्य विमूढ़ नहीं होता, उसको सद्बुद्धि मिलती है और उसके बच्चे भी नहीं भटकते। सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बच्चे स्वयं भी नहीं भटकते। और फिर रही मोह की बात, तो मोह भी वो इतना ही करता है जितना पर्याप्त हो। अगर मोह नहीं होगा, बच्चों से प्रेम नहीं होगा, तो फिर तो कोई अपने बच्चों का ढंग से पालन पोषण नहीं करेगा। इसलिए मोह भी कर्तव्य और मोह हैं एक तरह से, दोनों अलग अलग नहीं है, कहीं ना कहीं जॉइंट हैं। कर्तव्य भी वहीं निभाया जा सकता है जहाँ प्यार हो, लेकिन बहुत से लोग कर्तव्य ऐसा निभाते हैं जहाँ प्यार तो होता है लेकिन कर्तव्य निभाया जाता है। जैसे अध्यापक, जैसे टीचर। अब एक बच्चा उनके स्कूल में पढ़ रहा है, उससे वो प्रेम करते हैं, उसको सही राह पर सिखाते हैं। लेकिन दूसरा बच्चा दूसरे स्कूल में पढ़ रहा है तो उससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता। लेकिन प्रेम की भावना उनके हृदय में सभी के प्रति होती है। इस तरह से प्रेम करना चाहिए। इस तरह से आपको माँ गायत्री सद्व्यवहारिक और सद्बुद्धि, और आपके बच्चों को भी सद्व्यवहारिक और सद्बुद्धि देने वाली हैं।